गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले तो पीडीएफ की डिमांड कोई ना करें, आपको यहीं से पढ़ना है और इसके बाहर नहीं आएगा। अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 4-5 वीडियो में आधे आधे एक घंटे की वीडियो में आपका एमपी करंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ करना ये है कि पेशेंस के साथ आपको पूरा अच्छे से एक एक शब्द को रटते चलना है मेरे साथ। और आप एक बार आज देख लिए, फिर 2 दिन बाद फिर से रिवीजन कर लिए, तो इस तरीके से आप दो तीन बार देख लोगे खाना खाते टाइम या फिर कभी भी, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेके आई हूँ एमपी करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मिशन नगरोदय, इसको और क्या बोलते हैं, अमृत 2.0। ठीक है, मिशन नगरोदय। तो 17 मई को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, पहली बात है कहाँ, ये कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है कहाँ, भोपाल में है। वहाँ पे भोपाल में मिशन नगरोदय का शुभारंभ किया गया। तो मिशन नगरोदय या फिर अमृत 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो भोपाल में। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो 12,858 करोड़ 71 लाख। और स्वच्छ भारत मिशन में मतलब कि ये इतना पैसे लगाए गए। ठीक है, ये है, तो इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत प्रदेश के नगरों को सर्व सुविधा युक्त कराया जाएगा और नगरों के सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिशन नगरोदय कहाँ शुरू हुआ, भोपाल में। भोपाल पे कहाँ पे, तो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पे। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, देखो नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। तो नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिस भी अभियान में या फिर किसी भी खेल प्रतियोगिता में, फिर किसी भी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नशा मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया। और जिलों की श्रेणी में दतिया जिला पहले स्थान पर, यानी मध्य प्रदेश में सभी जिलों में प्रथम स्थान कौन रहा है, तो दतिया जिला पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसमें 272 जिलों को भारत अभियान के लिए देश के 272 जिलों को चिन्हित किया गया था। और इसमें मध्य प्रदेश के, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के 15 जिले चुने गए थे। और इनको भी आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है, तो थोड़ी डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखो 15 जिलों में कौन कौन से हैं, तो रीवा है, जबलपुर है, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, दतिया, नर्मदापुरम, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर और सतना। तो इतने ज़िले शामिल है, 15 ज़िले। ठीक है, किसमें, नशा मुक्ति अभियान केंद्र में। फिर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ। तो 17 मई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार तीसरे स्थान पर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश 3rd नंबर पे दूसरी बार आ रहा है, मतलब लगातार, है ना। और 4 बड़े शहर जो हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, देश के 20 शहरों में हैं, टॉप 20 शहरों में है। इंदौर लगातार 6वीं बार देश में पहले स्थान पर रहा है और देश का पहला वाटर प्लस शहर। पूछा जाएगा देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में 2022 में घोषित रामसर साइट, ये करंट अफेयर्स की तरह ना पूछ के सीधे सीधे कोई साइट दे दी जाएगी और पूछेगा किस जिले में है या फिर कहाँ पे स्थित है। तो पहली बात, सांख्य सागर तालाब, इसमें 26 जुलाई 2022 को यह रामसर साइट घोषित किया गया। सांख्य सागर तालाब है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी में। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सांख्य सागर तालाब स्थित है। निर्माण कब हुआ, तो माधवराव सिंधिया ने 1918 में मनिहार नदी पर। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि सांख्य सागर तालाब कहाँ है, इसका निर्माण किसने करवाया, किस वंश के अंतर्गत करवाया गया, किस नदी पर करवाया गया, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये और इम्पॉर्टेंट है, सिरपुर तालाब। इंदौर के कोई भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंदौर और भोपाल के। तो सिरपुर तालाब कहाँ है, इंदौर में है। और 20वीं सदी में इनका मतलब निर्माण किसके, उसमें इंदौर में है, तो होलकरों द्वारा ही निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, फिर यशवंत सागर तालाब, यानी मध्य प्रदेश के 3 ऐसे रामसर साइट है जो कि मतलब ऐसे स्थान है जो कि रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो यशवंत सागर तालाब भी इंदौर में और होलकर शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं। 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है। भारत ने 1 फरवरी 1982 पे, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भोपाल के बड़े तालाब को पहले ही 2002 में ही रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था और यह पहला साइट था। मध्य प्रदेश का पहला साइट रामसर साइट कौन सा था, तो भोपाल का बड़ा तालाब, कब घोषित किया, 2002 में। ठीक है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में 2022 में जितने नाम परिवर्तन किए गए इनमें से भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये वाला जननायक टंट्या भील रेलवे स्टेशन। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन। पाताल पानी है कहाँ? छिंदवाड़ा में। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टंट्या भील रेलवे स्टेशन किया गया है। भंवर कुआं चौराहा जो कि इंदौर में है, उसका नाम भी टंट्या भील चौराहा किया गया है। शिवराज सिंह फेकू मामा हैं, ये आई थिंक जिसने भी ये लिखा है राइटर, तो उसने शायद एक मजाक उड़ाने की दृष्टि से या फिर हास्यप्रद दृष्टि में लिखा होगा, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं वगैरह वगैरह के लिए, तो ये ऐसे ही है, स्किप करना इसको। बाबई माखन नगर, बाबई में ही होशंगाबाद के बाबई छोटा सा बाबई गांव है, वहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए बाबई का नाम क्या रखा गया है? माखन नगर। फिर शिवपुरी को क्या बोला जाएगा? कुंडेश्वर धाम। इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी पूरा जिला ही है तो उसे क्या बोला जाएगा? कुंडेश्वर धाम। होशंगाबाद तो इंपॉर्टेंट है ही, नर्मदापुरम बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब सारे ही एक बार पढ़ लेने, एक बार आप पढ़ लोगे ना, करंट अफेयर्स की यही खासियत होती है, तो फिर वहाँ पे आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑटोमेटिक आप सही करके आओगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि कौन सा उत्पाद किस जिले के लिए फेमस है, तो किस जिले के लिए चुना गया था। संतरा कहाँ का भैया? आगर मालवा। संतरा आगर मालवा। टमाटर अशोकनगर। होशंगाबाद का क्या है फेमस, मतलब एक उत्पाद क्या है? अमरूद है। आलू कहाँ पे है? इंदौर में है। आलू देवास में भी, आलू इंदौर में भी है। टमाटर देखो अशोकनगर में है, टमाटर अनूपपुर में, तो वहाँ पे या तो ऐसा आएगा जैसे टमाटर कहाँ, एक जिला एक उत्पाद में टमाटर किस जिले के लिए चुना गया है, तो हो सकता है कि उपर्युक्त दोनों करके आए कि अशोकनगर अनूपपुर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशानी हुई। जैसे टमाटर सिंगरौली भी आ गया। सीताफल धार, सीताफल कहाँ का है? धार का है। ठीक है, फिर हरी मटर जबलपुर, हरी मटर जबलपुर। टमाटर दमोह। धनिया कहाँ का है? गुना। टमाटर झाबुआ, टमाटर बहुत जगह है। टमाटर रायसेन। आलू कहाँ है? ग्वालियर। आलू इंदौर में भी है, आलू ग्वालियर। टमाटर कटनी। सीताफल अलीराजपुर, और सीताफल कहाँ हमने पढ़ा? धार में है। प्याज हरदा, प्याज हरदा। प्याज खंडवा तो इम्पॉर्टेंट है ही, खंडवा में होता ही है। मिर्च खरगोन इम्पॉर्टेंट है। लहसुन मंदसौर इम्पॉर्टेंट है। धनिया नीमच। अदरक निवारी, अदरक बड़वानी, अदरक निवाड़ी और बड़वानी दोनों में। सुपारी कहाँ? छतरपुर में, इम्पॉर्टेंट है। आंवला पन्ना इम्पॉर्टेंट है। आम बैतूल। आलू छिंदवाड़ा। संतरा राजगढ़। अमरूद भोपाल। टमाटर दतिया। लहसुन रतलाम, और हमने कहाँ पढ़ा? लहसुन मंदसौर में। बुरहानपुर केला इम्पॉर्टेंट है। और हल्दी रीवा इम्पॉर्टेंट है ना, हल्दी कहाँ पे? रीवा पे, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत इनको चुने गए हैं। ठीक है, अब और भी हैं, अरे और भी हैं अभी तो। टमाटर सागर। सीताफल सिवनी। अमरूद श्योपुर। टमाटर सतना, एक बार आप बस देख लो ऊपर ऊपर, हल्दी शहडोल, जब 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा। टमाटर शिवपुरी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताती जा रही हूँ। सीधी आम इम्पॉर्टेंट है। आम उमरिया। शाजापुर प्याज। उज्जैन प्याज। अमरूद सीहोर। अदरक कहाँ पे? टीकमगढ़ में। विदिशा प्याज। कोदो कुटकी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोदो कुटकी कहाँ का है? बालाघाट में। और कोदो कुटकी होता क्या है? चावल के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, मतलब चावल टाइप में ही रहता है कोदो कुटकी, और बालाघाट में वैसे भी चावल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और कोदो कुटकी डिंडोरी में, पर कोदो कुटकी बालाघाट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंडला में भी कोदो कुटकी, और भिंड में बाजरा, बाजरा इंपॉर्टेंट है भिंड का। कुछ अन्य फैक्ट एक जिला एक उत्पाद का, तो योजना कब? 24 जनवरी 2018 को आरंभ किया गया था। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। 2020-21 से लेकर 24-25 तक 10,000 करोड़ व्यय होंगे, 10,000 रुपये। हर जिले के किसी एक मुख्य उत्पादक को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमरूद, पन्ना में आंवला, ये एग्जाम्पल की तरह समझाया गया है। अब देखो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में क्या रहा, जिससे लिंगानुपात की बात करें इसके हिसाब से, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिसाब से लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 970 है। शहरी लिंगानुपात में 953 एंड ग्रामीण लिंगानुपात 976, यानी कि गाँव में लिंगानुपात की स्थिति ज़्यादा सही है कंपेरिजन टू शहरी में। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवनी, ये 2011 की जनगणना से हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन है, तो सिवनी है। और न्यूनतम के हिसाब से कौन है, सीहोर है। ठीक है, सर्वाधिक जन्म लिंगानुपात वाला जिला खंडवा, न्यूनतम जन्म लिंगानुपात वाला जिला दतिया है। मध्य प्रदेश का जन्म लिंगानुपात 956, शहरी 948, इतना नहीं है, बस ये सर्वाधिक और न्यूनतम वाले आपको एक बार देख लेने हैं।
पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों का लिंगानुपात क्या कहलाता है? जन्म लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झाबुआ है। मध्य प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई? तो 9 दिसंबर 2021 से। अभी लेटेस्ट में ही तो मध्य प्रदेश पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर प्रणाली कब से लागू की गई? 9 दिसंबर 2021 से। और कहाँ? तो भोपाल और इंदौर में। भोपाल चूँकि एमपी की राजधानी है, इंदौर भैया मिनी मुंबई है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शहर हैं। तो भोपाल और मुंबई में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। ठीक है, और दोनों शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने पर राज्य ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों एवं सीमाओं को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से शहर है जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र हो गए हैं। यानी मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तो भोपाल और इंदौर। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन क्या किए गए हैं? पुलिस आयुक्त प्रणाली में इंदौर नगरीय पुलिस जिले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस जिलों में 38 थानों की सीमाओं को समाविष्ट किया गया है। इंदौर में 36, भोपाल में 38। ठीक है, दोनों शहरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे। किस स्तर के? तो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे। दोनों महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए अधिकारियों के पद और जोन का भी निर्धारण किया गया है। अब देखो, जो मकरंद देउस्कर हैं भोपाल के कमिश्नर है प्रेजेंट टाइम में। तो भोपाल के कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर। ठीक है, और हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के हैं। तो इन दोनों भोपाल के इंदौर के कमिश्नर के नाम बस आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब भैया मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान 2021 भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम रटते चलो मेरे साथ। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, पहली बात तो इसके स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा कि तानसेन सम्मान की स्थापना कब की गई? 1980 से तानसेन सम्मान दिया जा रहा है। कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपये। पहले 2 लाख रुपये दिया जाता था, अब तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। अब सम्मानित व्यक्ति की बात करें तो 2021 के लिए बांसुरी वादक नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया था और 2020 के लिए संतूर वादक पंडित सतीश व्यास। तो संतूर वादक जो पंडित सतीश व्यास से बहुत आए थे पिछली एग्जाम्स में, तो इस बार हो सकता है कि नित्यानंद हल्दीपुर भी आ जाए, बांसुरी वादक हैं। आपको ये भी याद रखना है कि 2020 के लिए किसको दिया गया? पंडित सतीश व्यास को। और ये क्या बजाते थे? यानी कि ये इनका कार्य क्षेत्र क्या था? ये संतूर वादक थे। फिर 2021 के लिए तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो नित्यानंद हल्दीपुर को, और ये बांसुरी वादक थे। एक एक आपको शब्द याद रखने हैं। फिर कालिदास सम्मान की बात करें तो तानसेन सम्मान भी 1980 से स्टार्ट हुआ और कालिदास सम्मान भी 1980 से स्टार्ट हुआ। इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, रूपंकर कला। अगर कभी पूछे कि जो कालिदास सम्मान है वो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 4 क्षेत्र, शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, रंगमंच कार्यक्रम में एवं रूपंकर कला में। ठीक है, तो देखो 2021 के लिए 4 लोगों को ये दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास सम्मान। तो शास्त्रीय संगीत के लिए बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के लिए किसको दिया गया है? बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं। शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर पुरु दधीच कथक नृत्यक हैं। और रंगमंच के लिए वासुदेव कामथ जो कि चित्रकलाकार हैं। और रूपंकर कला के लिए किसे? अभिनेता राजीव वर्मा को। ठीक है, रूपंकर कला के लिए दिया गया है। फिर राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1996 यानी कि अहिल्या देवी, राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1996। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्षेत्र जनजातीय, लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में केवल महिला कलाकार को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान दिया किनको जाता है? तो पहली बात, जनजातीय एवं लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में केवल महिलाओं को दिया जाता है। जिसको किसको मिला है? तो 2019 के लिए मंडला की जनजातीय कलाकार शांतिबाई मरावी को। ठीक है, 2019 के लिए शांतिबाई मरावी को, जो कि जनजातीय कलाकार है, कहाँ की? मंडला की। और 2020 के लिए मालिनी अवस्थी लोक गायिका है। मालिनी अवस्थी 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। राष्ट्रीय अहिल्याबाई सम्मान मालिनी अवस्थी को 2020 के लिए मिला है। कौन है? लोक गायिका।
अब राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 से स्टार्ट हुआ है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब से शुरू हुआ? 1983 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये क्यों दिया जाता है? वही जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में। लेकिन देखो, अहिल्याबाई और तुलसी सम्मान दोनों सेम क्षेत्र में दिए जाते हैं, लेकिन जो अहिल्याबाई सम्मान है वो केवल महिलाओं के लिए और जो तुलसी सम्मान है केवल पुरुष कलाकार को। तो इन दोनों में अंतर आपको याद रखना है। 2019 के लिए भारती बंधु को दिया गया है और 2020 के लिए तिलकराम पेंद्राम को। ये आप ये मत सोचना कि 2023 चल रहा है और 21-22 का नहीं बताया गया है, ये लेटेस्ट ही मिले हैं, मतलब 2020 के लिए अभी ही मिला है, लेटेस्ट में मिला है, क्योंकि लेट चल रहे हैं ये, है ना, जो सम्मान है ये थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। 2022 का, 23 का, 2024-25 में दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में यही है। तो 2019 के लिए तुलसी सम्मान किसे दिया गया? भारती बंधु को, और 20 के लिए तिलकराम पेंद्राम को। अब कबीर सम्मान में आते हैं। आरंभ 1986 से शुरू हुआ। ठीक है, कबीर सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1986 से। कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं भारतीय भाषाओं में कविता के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्षेत्र इसका, कि किस क्षेत्र में कबीर सम्मान दिया जाता है, तो भारतीय भाषाओं में कविता के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2020 में मनोज श्रीवास्तव को और 2021 में रेवा प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, 20 में मनोज श्रीवास्तव को राष्ट्रीय कबीर सम्मान मिला, 2021 में रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को मिला है। अब लता मंगेशकर जी, इनका निधन हो गया, तो ये और इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार हो जाता है। आरंभ, कल हमने लता मंगेशकर जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कल के करंट अफेयर्स में, जिन्होंने नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं। तो आरंभ कब हुआ? 1984 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्षेत्र है सुगम संगीत के लिए, क्योंकि जो लता मंगेशकर जी थी वो सुगम संगीतज्ञ थी। ठीक है, और सम्मानित व्यक्ति तो 2020 के लिए आनंद मिलिंद को दिया गया था। 2020 के लिए लता मंगेशकर सम्मान किसको दिया गया था? आनंद मिलिंद को। और 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कुमार सानू को। 2021 के लिए लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? ये कुमार सानू जी हैं। ठीक है, इनको दिया गया था। देन राष्ट्रीय शरत जोशी सम्मान 1992 से स्टार्ट हुआ है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो हिंदी, व्यंग, ललित, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र इत्यादि, मतलब कि जितनी भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं उन क्षेत्र में शरत जोशी सम्मान दिया जाता है। तो 2020 के लिए विजय मनोहर तिवारी को, 2020 के लिए विजय मनोहर तिवारी को, और 21 के लिए कैलाश मंडेलकर कौन है? एक व्यंग्यकार है ना, कैलाश मंडेलकर को दिया गया। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान तो 1986 से स्टार्ट हुआ है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान कब से शुरू हुआ है? 1986 से, और सम्मान राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। सम्मानित व्यक्ति हैं 2019 के लिए जाकिया मसहदी को, 2019 के लिए जाकिया मसहदी को, और 2020 के लिए अली अहमद फातिमी को यह राष्ट्रीय इकबाल सम्मान दिया गया है। अब राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, तो कवि प्रदीप सम्मान इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष याद रखो 2012 में राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 में शुरू हुआ और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्षेत्र क्या है? कलाकार, कवि और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए। 2020 के लिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान शिव ओम अंबर को दिया गया था। ठीक है, 2020 के लिए, और 2021 के लिए सत्यनारायण सत्तन को। 2020 के लिए शिव ओम अंबर को, 2021 के लिए सत्यनारायण सत्तन को। मैथिली शरण गुप्त सम्मान आरंभ 1987 से, सम्मान राशि 2 लाख। कलाकार, कवि और साहित्यकारों को। सम्मानित व्यक्ति कौन है? 2020 के लिए सच्चिदानंद जोशी एवं 2021 के लिए रमेश पोखरियाल निशंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के लिए मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, वो है इंपॉर्टेंट, वाकई वो है इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पता चलेगा। तो वहाँ पे आप ज़्यादा जोर, मतलब वो वाले फैक्ट या फिर वो शब्दावली, मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल रट लो, कैसे भी रटो आप, आपकी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान आरंभ 1990, एक फैक्ट इसके रटने हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995 से शुरू हुआ। सम्मान राशि कितनी है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995 से शुरू हुआ, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए। सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 2020 के लिए भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को 2020 के लिए दिया गया, और यह हमेशा किसी संस्था को दिए जाते हैं मोस्टली। 2021 के लिए जोधपुर की ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को। ठीक है, जोधपुर की ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को 2021 के लिए। कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान।
अब आते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ठीक है। तो 1997 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना हुई है, आरंभ हुआ। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में किशोर कुमार, सिनेमा अभिनय पटकथा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। तो सम्मानित व्यक्ति देखो 2019 के लिए अशोक मिश्रा, 20 के लिए अमिताभ भट्टाचार्य, 20 वाला इंपॉर्टेंट है, 21 वाला। तो 20 के लिए अमिताभ भट्टाचार्य जी को मिला और 21 के लिए किशोर कुमार सम्मान किसको मिला? विवेक रंजन अग्निहोत्री को, ठीक है। विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2005-6 में स्टार्ट हुआ और पुरा संपदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए जो ये श्रीधर वाकड़कर जी हैं, जिनके नाम पर राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, ये बहुत बड़े पुरातत्वविद रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ों की इन्होंने खोज की है। तो सम्मानित व्यक्ति 18-19 के लिए रविंद्र कोरिसेट्टर को और 19-20 के लिए डॉक्टर नारायण व्यास। तो आपको 19-20 का याद रखना है, डॉक्टर नारायण व्यास जी को दिया गया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो एमपी में किसको मिला, कितने बच्चों को मिला, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटल 61 बच्चों को 2021 एवं 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें मध्य प्रदेश के कितने बच्चे शामिल थे? 3 बच्चे, और इन तीनों बच्चों का नाम आपको रटना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, टोटल 61 बच्चों को। तो देखो मध्य प्रदेश के अवि शर्मा को शैक्षिक श्रेणी में, ठीक है, अवि शर्मा शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वही 2021 के बाल पुरस्कार से पलक शर्मा खेल और अनुज जैन शैक्षिक, पलक शर्मा खेल और अनुज जैन शैक्षिक। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब योजनाएं हैं, तो योजनाएं हम कल पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें और पढ़ लेते हैं। देखिए एमपी का बजट और एमपी का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो मैं अलग से वीडियो में लाऊंगी। अभी आपकी योजनाएं बची हैं और अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हर महीने के पूरे 2022 के, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनवरी माह में भोपाल के समसगढ़ में बनेगी मध्य प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी। अब आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ बनेगी? भोपाल में। भोपाल में भी कहाँ? तो समसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कि मध्य प्रदेश की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ बनेगी? भोपाल के समसगढ़ में। और यह देश की किस नंबर की होगी? तीसरी। मध्य प्रदेश की पहली, देश की तीसरी। इससे पहले पंजाब और छत्तीसगढ़ में एनसीसी अकादमी बन चुकी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के, 1 मिनट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, मैं जूम कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के आशीष यादव ने 17 साल की उम्र में नेपाल में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। अब जब मध्य प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली बात, आशीष यादव कहाँ से हैं? अशोकनगर जिले से हैं। किसमें? बॉक्सिंग प्रतियोगिता में, नेपाल में जो आयोजित हुई उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आशीष यादव, याद रखना, बॉक्सिंग करते हैं। 80 साल बाद तितली की विलुप्त प्रजाति लेपिडोप्टेरा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा की खोज की गई, ठीक है। तो जबलपुर के शोधकर्ताओं ने, कहाँ के शोधकर्ताओं ने? जबलपुर के शोधकर्ताओं ने लेपिडोप्टेरा प्रजाति की विलुप्त तितली का ये नाम याद रखना है कि क्या नाम था उसका, प्रजाति का क्या नाम था? लेपिडोप्टेरा, जो कि विलुप्त घोषित हो गई थी। तो इसकी खोज की गई, कहाँ, किसने खोजा? तो जबलपुर के शोधकर्ताओं ने। और इसका उल्लेख आखिरी बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। सॉरी जो खानाबदोश जनजातियां हैं, मतलब कि घुमंतू जनजातियां, एक स्थान पर नहीं रहती, इधर से उधर घूमती रहती हैं अपने भोजन के लिए। तो खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, डेट याद रखिए कब से स्टार्ट हुआ? 30 जनवरी से, ठीक है। सागर के अटल पार्क में अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही। इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो अटल पार्क कहाँ है? सागर में। वहाँ पे अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनने जा रही है। तो अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में, सागर में। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 30 फीट है। और इसके मूर्तिकार कौन है? प्रभात राय जी, ठीक है। इनके मूर्तिकार कौन है? अटल जी की जो प्रतिमा बनने जा रही है, प्रभात राय। श्योपुर में माधवराव सिंधिया अभयारण्य बनाया जाएगा। श्योपुर में माधवराव सिंधिया अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? श्योपुर में माधवराव सिंधिया अभयारण्य बनाया जाएगा, ठीक है। छिंदवाड़ा का भुसमा गांव रसोई गैस के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। कौन सा गांव? भुसमा गांव। जैसे कि एक बैतूल का एक गांव है, कौन सा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है,
LPG कनेक्शन के लिए, मतलब वो उससे रिलेटेड फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आ रहे थे बार बार। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि छिंदवाड़ा का भुसमा गाँव रसोई गैस के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। 1 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश की ग्वालियर की नीरू सिंह ज्ञानी को मझगांव डाक लिमिटेड के निदेशक मनोनीत किया गया है। मझगांव डाक लिमिटेड का निदेशक किसे मनोनीत किया गया है? नीरू सिंह ज्ञानी को। ये हैं नीरू सिंह ज्ञानी, वो हैं कहाँ से? ग्वालियर से हैं, ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, MP की बात हो रही है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने ब्रुसेला टीकाकरण अभियान में 4 से 8 माह की गौ भैंस वंशीय बछिया का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कौन सा टीकाकरण भैया? ब्रुसेला टीकाकरण, ठीक है। ब्रुसेलोसिस गाय रोग होता है एक, ठीक है। ब्रुसिलोसिस रोग गौ भैंस वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी है, ठीक है। तो ये बीमारी पूछी जा सकती है, क्योंकि कहीं से भी फैक्ट उठा के करंट अफेयर्स में तो उसको फैक्ट की तरह भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स की तरह तो पूछेंगे ही। तो ब्रुसिलोसिस रोग है जो कि गाय और भैंसों में पाया जाता है। प्रजनन संबंधी ये बीमारी होती है और किसकी वजह से होती है? जीवाणुओं की वजह से होती है, ठीक है। 4 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों को एस्टीमेट तैयार करने तथा सर्वे कार्य करने के लिए कौन सा सर्वे तैयार किया है? मोबाइल ऐप तैयार किया है, GIS सर्वे, ठीक है। GIS सर्वे ऐप तैयार किया है। 5 जनवरी 2022 को हैंडलूम एक्सपो भोपाल हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा 15 शिल्पियों को राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। कितने शिल्पियों को? 15 शिल्पियों को, है ना, कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। 5 जनवरी 2022 को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर में शैक्षणिक मेले का शुभारंभ किया है। तो शैक्षणिक मेला अलग तरीके का मेला है, शैक्षणिक मेला। इसका शुभारंभ किसने किया? तो इंदर सिंह परमार। इंदर सिंह परमार कौन है? तो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं। कहाँ शुरू किया? तो शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर में, ठीक है। देखो जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स के उसमें बताया था स्ट्रैटेजी वीडियो में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, कि करंट अफेयर्स को आप हमको कैसे करना है कि पहले अगर मार्च में पेपर है पटवारी का तो फरवरी पढ़ो, फिर जनवरी पढ़ो, फिर दिसंबर पढ़ो, इस तरीके से पढ़ना है, ऊपर की तरफ जाना है ना। तो मैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स बता रही थी, अब जनवरी 22 दिसंबर का बता रही हूँ, दिसंबर 2022 का बता रही हूँ। फिर उसके बाद नवंबर 2022, अक्टूबर 2022, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे। और जो लास्ट में जनवरी और फरवरी बचेगा वो मैं मार्च में एग्जाम के पहले बता दूंगी, ठीक है। तो देखो दिसंबर का पढ़ लेते हैं। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल, यानी कि जल जीवन मिशन के इंपॉर्टेंट है क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में बालिका टीम ने कन्नूर में संपन्न राष्ट्रीय सब जूनियर सॉफ्टबॉल स्पर्धा में रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा के ग्रैंड फाइनल में मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश ने 3-8 से, मतलब कि आंध्र प्रदेश से MP हार गई, नहीं तो मतलब गोल्ड मेडल जीत जाती। हो बसें दरअसल होप ऑन होप बसें होती हैं। जो हो बस होती हैं, कोई हो बस नाम है बस का, एक टाइप है बस का, बस है ना, BUS बस। हो बस जो होती हैं कैसी होती हैं? होप ऑन होप बस होती हैं। होप ऑन होप ऑफ बसें होती हैं जो पूरी तरह कैसी होती हैं? वातानुकूलित होती हैं ना। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? खजुराहो में, इंपॉर्टेंट है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में हुआ है 5 से 11 दिसंबर के बीच, जिसमें विवेक सिंह को मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष बनाया। किसको? विवेक सिंह को मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की सुमा सिद्धार्थ थिरूर को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाली मध्य प्रदेश की खिलाड़ी कौन रही हैं? तो सुमा सिद्धार्थ थिरूर। और वो क्या खेलती हैं? तो शूटिंग, ठीक है। शूटिंग अकादमी की हैं सुमा सिद्धार्थ थिरूर। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
फिर वाटर स्पोर्ट में भिंड के खिलाड़ी प्रभाकर राजावत, भिंड के खिलाड़ी हैं प्रभाकर राजावत, किसमें, वाटर स्पोर्ट्स में जूनियर एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड मेडल जीता है किसने, प्रभाकर राजावत में, किसमें, वाटर स्पोर्ट में, और कौन सा चैंपियनशिप था, तो जूनियर एशियाई रोइंग चैंपियनशिप। सभी सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने में सीहोर प्रदेश का पहला जिला है, एमपी का पहला जिला सीहोर बना है स्मार्ट क्लास बनाने में सभी सरकारी स्कूलों में। उज्जैन में महाकाल के आंगन में 5 दिसंबर 2022 से सुजलाम जल महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, सुजलाम जल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ है, उज्जैन के महाकाल के आंगन में 5 दिसंबर 2022 से। हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा वर्ष 2022 का साहित्य भूषण सम्मान, ये इनकम्प्लीट है शायद। अब देखो, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का भोपाल में किया गया शुभारंभ। तो मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो भोपाल में किया गया है। ठीक है। मोहनिया सुरंग है प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग। अब कौन सी सुरंग सबसे लंबी हो गई, मोहनिया, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग मोहनिया सुरंग। कहाँ, तो रीवा से सीधी के बीच में NH 39 पे, नेशनल हाईवे 39 पे, इंपॉर्टेंट है, किस हाईवे पे, तो नेशनल हाईवे 39 पर रीवा सीधी के बीच मोहनिया सुरंग, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है। लोकार्पण किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी IISF 2022 का 8वां संस्करण भोपाल में आयोजित होगा, कल भी पढ़ा था हमने। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित होगा और इसका कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण होगा। देश का पहला व दुनिया का दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम महू यानी इंदौर में तैयार किया गया है। ठीक है। देश का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम कहाँ तैयार किया गया, इंदौर के महू में। मध्य प्रदेश का गौरव सम्मान, शुरुआत 2022 से मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा गौरव सम्मान। राशि इसमें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनकी श्रेणियां हैं ये बहुत सारी, पर्यावरण, जल संरक्षण के क्षेत्र में, वीरतापूर्ण कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक सुधार, सामाजिक सौहार्द एवं सद्भावना, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए, है ना, ये सारे आपको देख लेने हैं ऊपर बस। अब देखो किस श्रेणी में किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण एवं जल संरक्षण में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला है, तो नर्मदा समग्र संस्था भोपाल को मिला है। वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए हॉक फोर्स संस्था को मिला है गौरव सम्मान। सामाजिक सुधार के लिए मध्य प्रदेश गायत्री परिवार संस्था को। महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए सेवा भारती संस्था मध्य प्रदेश। शिक्षा एवं खेल कूद के लिए सरस्वती शिक्षा परिषद और सुश्री रूबीना फ्रांसिस खेल कूद के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्तित्व है ये सुश्री रूबीना फ्रांसिस। ठीक है। स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और श्री विनायक लोहानी को। जन सेवा के लिए आरुषि संस्था भोपाल के लिए। तो ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप लोग ये वीडियो चाहते हैं कि नहीं। ठीक है। लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।